जिंदगी में कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, हमें हर हाल में खुशी चाहिए। ऐसा करने से दुख का एहसास नहीं होता और खुशी के साथ जीवन कट जाता है। ये कहानी हर हाल में खुशी शॉर्ट इंस्पायरिंग स्टोरी इन हिंदी में इसी के बारे में बात की गई है। एक जंगल में एक संत रहते थे। इस संत के आश्रम में कई सारी गायें थीं। एक दिन इस संत के पास एक गरीब व्यक्ति आया और उसने संत से कहा कि मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और कई दिनों से भूखा हूं। आप अपनी कृपा करो और मुझे शिष्य बना लो ताकि आपके साथ आपके आश्रम में रह सकूं। संत ने इस गरीब व्यक्ति की बात मान ली और उसे अपना शिष्य बना लिया। संत ने उसे एक गाय दे दी और कहा कि तुम इस गाय की सेवा करो और इससे मिलना केवल दूध वाले से ही होगा। इसके अलावा रोज आपको 2 बार भगवान के नाम का जाप भी करना चाहिए। संत की बात पर विश्वास करते हुए शिष्य ने गाय की सेवा शुरू कर दी और हर रोज भगवान का नाम लिया। गाय से मिलने वाला दूध शिष्य खुद ही पी गया था। आश्रम में शिष्य काफी खुश थे और एक दिन उन्होंने संत को धन्यवाद देते हुए कहा कि आपके धन्यवाद से ही मेरा जीवन सुखी हो गया है। संत मुस्कुरा के बोले, ये तो अच्छा है। कुछ दिन बाद गाय खो गई। गाय के छात्र को दूध नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसने पूजा भी छोड़ दी और दुखी होकर रहने लगा। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसका गाय खो गया है, जिसके कारण उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा है और वह कई दिनों से दुखी है। कुछ दिन बाद गाय खो गई। गाय के छात्र को दूध नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसने पूजा भी छोड़ दी और दुखी होकर रहने लगा। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसका गाय खो गया है, जिसके कारण उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा है और वह कई दिनों से दुखी है। कुछ दिन बाद गाय खो गई। गाय के छात्र को दूध नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसने पूजा भी छोड़ दी और दुखी होकर रहने लगा। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसका गाय खो गया है, जिसके कारण उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा है और वह कई दिनों से दुखी है। कुछ दिन बाद गाय खो गई। गाय के छात्र को दूध नहीं मिल रहा था, जिसके कारण उसने पूजा भी छोड़ दी और दुखी होकर रहने लगा। शिष्य ने संत से मुलाकात की और संत को बताया कि उसका गाय खो गया है, जिसके कारण उसका मन मंत्र जाप में भी नहीं लग रहा है और वह कई दिनों से दुखी है। यह सुनकर संत ने कहा, यह भी अच्छी बात है। शिष्य ने कहा कि यह कैसे अच्छा हो सकता है। संत ने कहा कि ये सोचो, अब तुम्हारे गाय का गोबर हर रोज मिलेगा नहीं। कुछ समय बाद शिष्य को वापस मिल गया। शिष्य ने संत को बताई ये बात। संत ने गाय से मिलने की बात सुनी, कहा यह तो अच्छा है। शिष्य ने कहा कि आप मुझे इस बार बताएं कि यह कैसे अच्छा हो सकता है। संत ने कहा कि तुम अब गाय वापस मिल गई है तो तुम अब उसका ताजा दूध भी हर रोज पीने को कहोगे। ये लेख ही शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मेरे जीवन में हर परिस्थिति में आप अच्छे हैं, यही क्यों कहते हो? संत ने उत्तर देते हुए कहा कि सुखी और सफल जीवन पाने के लिए सुख हो या दुख, हर समय प्रयास करना चाहिए। संत ने कहा कि तुम अब गाय वापस मिल गई है तो तुम अब उसका ताजा दूध भी हर रोज पीने को कहोगे। ये लेख ही शिष्य ने आश्चर्यचकित होकर पूछा कि मेरे जीवन में हर परिस्थिति में आप अच्छे हैं, यही क्यों कहते हो? संत ने उत्तर देते, हमें जीवन में ऐसी विषम परिस्थिति में अपना दुख नहीं रखना चाहिए। जब हम हर समय खुश रहते हैं तब जीवन से दुख का अनुभव स्वयं खत्म हो जाता है। संत की यह बात सुनकर शिष्य को यह बात समझ में आ गई कि जीवन में कैसी भी परिस्थिति न हो, हमें सदैव प्रसन्न रहना चाहिए। ऐसा करने से दुख का एहसास नहीं होता और खुशी से जीवन कट जाता है।